बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 5618 कोर्स कोड एमए उर्दू अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। यूनिट नंबर 2 है पश्तो अदब की तारीख। इसके बारे में ब्रीफ सा आपको बताती जाऊंगी क्योंकि परसों मेरे ख्याल में मंडे आप लोगों का पेपर है और इतने कम टाइम में पूरी बुक कवर करना आसान नहीं है, इसलिए ब्रीफ ब्रीफ बताती जाऊंगी। कदीम पश्तो नज़म की तारीख पहले देखते हैं। बलोची ज़ुबान का यूनिट जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था आप लोगों को 56-17 में, उसमें भी पहले हमने पढ़ा था बलोची नज़म की तारीख। जहाँ भी देखा जाए नसर से पहले नज़म आती है तमाम ज़ुबानों में, क्योंकि नज़म गाई जाती है और ये लोक अदब की शक्ल में, तहरीरी शक्ल में आने से पहले ही मौजूद होती है। लोक अदब ऐसा अदब जो तहरीरी शक्ल में तो मौजूद नहीं होता बल्कि सीना ब सीना एक दूसरे से आगे वाली नस्लों तक मुंतकिल होता रहता है। अच्छा जी, मुख्तलिफ ज़बानों के नज़्म व नस्र के जायज़े से हमें ये मालूम होता है कि अक्सर ज़बानों में नज़्म को नस्र पर बरतरी हासिल रही है और यही हाल पश्तो ज़ुबान का भी है। पश्तो में नज़्म को नस्र पर तकद्दम यानी कदीम है, कदीम होने की वजह से बरतरी हासिल है। कदीम पश्तो नज़्म का तारीख़ी तौर पर जायज़ा लेते हैं कुछ इस तरह से है कि इसे 3 अदवार में तकसीम किया गया है। पहला दौर है कदीम शोरा का दौर, दूसरा दौर है तहरीक रोशानिया और पहला साहिब दीवान शायर पश्तो ज़ुबान का, तीसरा दौर है खुशहाल खान खटक का दौर। वजाहत इनकी देखते हैं। पहला दौर जो है इसमें पश्तो शायरी का ये काफ़ी अहमियत का हामिल है। पश्तो शायरी में पहले जो शायर हैं पश्तो ज़ुबान के वो हैं अमीर करोड़, और पश्तो ज़ुबान में जो पहले दौर का सरमाया मिलता है उसमें मसनवी, मरसिया, कसीदा, गज़ल और मुरब्बा नज़में शामिल हैं और ये इंतहाई आसान ज़ुबान में और ख़ालिस पश्तो ज़ुबान में है। इनमें हिंदी, अरबी या दीगर ज़बानों के फ़ारसी किसी ज़ुबान का असर नहीं मिलता। इसका अहम तरीन शायर और पश्तो शायरी का पहला शायर अमीर करोड़ हैं। मोहम्मद हूतक ने 1729 में पटा ख़ज़ाना गंजे सरबस्ता, जिसका दूसरा नाम है, के नाम से जो किताब तालीफ़ की है। तालीफ़ का मतलब है किताबी शक्ल में इकट्ठा करके शाये करवाना। जो किताब तालीफ़ की है, इस किताब की एक रिवायत के मुताबिक अमीर करोड़ वल्द अमीर पोलाद सोरी पश्तो ज़बान का पहला शायर करार पाया। अमीर करोड़ न सिर्फ शायर बल्कि एक शाहज़ोर पहलवान भी था। अमीर करोड़ ने रिज्ज़ के अंदाज़ में जो चंद शेर कहे, उनके मुताले से पता चलता है कि अमीर करोड़ की शायरी अरबी और फ़ारसी अल्फाज से बिल्कुल पाक है, यानी ख़ालिस पश्तो ज़ुबान में है। रिज्ज़ का अंदाज़े शायरी कौन सा है जिसमें किसी की लड़ाई, किसी मर्द मुजाहिद की बहादुरी या जंग का ज़िक्र हो। एक एक अहम शायर बताती जाती हूँ हर दौर का, आप चाहें तो एक और भी तैयार कर लीजिएगा, 2 हो जाएं तो काफ़ी हैं। दूसरा दौर जो तहरीक रोशानिया का दौर है और जिसमें पहला साहिब दीवान शायर का ज़िक्र मिलता है हमें। पश्तो अदब के फ़िरोग में बायज़ीद अंसारी जो कि तहरीक रोशानिया के बानी थे और उनके मुरीदों की कोशिशों को जो दखल है उससे इनकार मुमकिन नहीं। बायज़ीद अंसारी इस तहरीक यानी तहरीक रोशानिया के बानी थे। उनका ज़माना 1525 से 1585 ईस्वी बनता है। इस तहरीक ने काबिल कदर अदबी खिदमात सरअंजाम दी हैं और इससे वाबस्ता बुलंद पाया शोरा का पसंदीदा मौजू तसव्वुफ़ था। तसव्वुफ़ क्या होता है? जिसमें दीन की बातें होती हैं, इश्क़ हकीकी की बात होती है, दरवेशाना अंदाज़े बयान होता है। जिनके तवस्सुत से यानी जिनके ताल्लुक़ से पश्तो शायरी तसव्वुफ़ के मज़ामीन से मुतआरिफ़ हुई। बायज़ीद अंसारी के मुरीदों में अरज़ानी ख़वेशगी, मिर्ज़ा ख़ान अंसारी, दौलतुल्लाह लवानड़ी, मुख़लिस और वासिल वग़ैरह के नाम काबिल ज़िक्र हैं। हम किसी एक को पढ़ लेते हैं। अरज़ानी ख़वेशगी, जिसका पहले नाम होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, सो उसी को हम तैयार करते हैं। अरज़ानी ख़वेशगी ये 1926 ईस्वी में पैदा हुए और इनका दौरे हयात है 1520 ईस्वी तक। यहाँ आपकी बुक में मिस्टेक है, इतना लंबी उम्र नहीं हो सकती, 1020 होगा, यहाँ आपकी बुक में मिस्टेक है। अरज़ानी ख़वेशगी जो कि
تحریک روشانیہ کے یعنی جو تحریک بایزید انصاری نے جاری کی تھی اس کے قابل ذکر شاعر ہیں اور موجودہ تحریری اسناد کی روح سے پشتو کے پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں۔ پہلے پشتو کے شاعر امیر کروڑ ہیں، لیکن جن کا دیوان تھا پشتو میں پہلا دیوان مرتب ہوا وہ ہیں ارزانی خویشگی۔ یہ بایزید انصاری کے مرید تھے اور تصوف پر انہوں نے گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ تیسرا دور جدید شاعری کا جو دور ہے وہ خوشحال خان خٹک کا دور ہے۔ خوشحال خان خٹک نہ صرف انہوں نے شاعری کی بلکہ ان کی نثری تصانیف بھی بہت زیادہ ہیں۔ خوشحال خان خٹک پشتو شاعری کے ایک نامور اور ممتاز یعنی مشہور شاعر ہیں۔ ان کا زمانہ شاعری 1613 سے 1679 ہے۔ اسے 89 کہتے ہیں یا 79 کہتے ہیں، مجھے اردو میں کاؤنٹنگ گنتی نہیں آتی۔ یہ 1679 تک ان کا دور حیات ہے۔ خوشحال خان خٹک نے شاعری کے ساتھ ساتھ نثر بھی لکھی اور ان کی نظم و نثر سے اندازہ ہوتا ہے کہ خوشحال خان خٹک کو عربی، فارسی اور پشتو تینوں زبانوں پر مکمل عبور تھا، اور تیسرے دور کی جو پشتو شاعری ہے اس میں کافی حد تک عربی و فارسی زبانوں کے اثرات پشتو زبان میں ملتے ہیں۔ خوشحال خان خٹک کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف متاخرین شعراء، مستشرقین، ان کا میں لاسٹ لیکچر میں بتا چکی ہوں مستشرقین کون ہوتے ہیں، اور شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے بھی کیا ہے۔ نمونہ کلام کے طور پر خوشحال خان خٹک کے اشعار کا نثری ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے، جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے کس قسم کی شاعری کی ہے۔ مجھے ہر چیز میں فقط ایک جلوہ نظر آ رہا ہے جو باوجود ہمہ جہت موجودگی کے مجھے نظر آ رہا ہے، یعنی تصوف پہ ان کی شاعری ملتی ہے، خدا کے جلوے کی بات کر رہے ہیں وہ۔ اے خوشحال، جب اللہ پاک کسی کی کمی نہ چاہے تو بادشاہ اس کا کیا بگاڑیں گے، یعنی جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں پشتو لوک گیت اور ان کی مختلف اقسام۔ لوک گیت یعنی وہ گیت جو سینہ بہ سینہ چلتے آ رہے ہیں، جو تحریری شکل میں موجود نہیں ہوتے۔